आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आप लोगों के लिए आपका टॉपिक है टैलेंट परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं टैलेंट टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आपका ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, आप लोग ध्यान दें। जब एल्डिहाइड को ताजा बने अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट ब्लेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं टैलेंट अपकर्मक के साथ गल करने पर सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। ये जो है, जो हमारा सिल्वर धातु होता है, सिल्वर धातु से जब बनने के कारण ये क्या बनता है, एक चमकदार दर्पण माने शीशा की तरीके से, जो सिल्वर चांदी होता है शीशे की तरीके से चमकता है। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट ऋणांक में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। माने अगर आपके सामने माइनस चार्ज होगा तो उसी में क्या होते हैं, ऑक्सीकृत में उसी के साथ मिल जाती है, या अक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है। इसे रजत चांदी दर्पण परीक्षण भी कहते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, रजत दर्पण परीक्षण भी कहते हैं। चाहे इसको चांदी, और जो चांदी होता है सिल्वर की तरह क्या होता है, चमकता है। जैसे आप देखते हुए चमकता दर्पण की तरह शीशे की तरह चमकता रहता है। आपके सामने उदाहरण है, हमारे सामने है आर सिंगल बॉन्ड CHO, जिसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। 2AgNH3 का वोल्टॉइड, जिसको हम टैलेंट अपकर्मक बोलेंगे। हमारा OH समूह, जिसको हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। यहाँ पे अब आपके सामने रिएक्शन करना है, रिएक्शन को ध्यान दीजिए। यहाँ से हम क्या किए, R को उठा लिए, या हमने 8 लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ हमारे टोटल कितने ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन है, 3। और यहाँ पे कितने हमारे टोटल सिल्वर कितना है, 4। और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कितना है, 4। और हमारे यहाँ पे कितने हैं टोटल, 3 दूनी 6, इधर 3 दूनी 6 हुआ, और 6 दूनी 12। माने हमारा यहाँ पे क्या किया, ये इधर इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6 हुआ, कितना हुआ 6। और ये 6 इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 12, क्योंकि हमारे टोटल यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 12 है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन हमारे टोटल 12 है। अब यहाँ पे 12 है, एक यहाँ है, कितना हो गया 13, और 3 कितना हो गया 16। हमारे कितने टोटल हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, सभी जितने जितने हैं, जितने एलिमेंट हमने क्या 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 सभी को लिख दिया है। ठीक है, सभी को हमने क्या कर दिया है, लिख दिया, एक एक करके सभी को हमने लिख दिया है। ठीक है, कौन कितना कितना है उसको हमने ऊपर लिख दिया है, जिससे आपको देखने में और समझने में, बैलेंस बराबर करने में आसानी रहे। यहाँ से हमने सिंगल बॉन्ड को क्या किया, R को उठा लिया, यहाँ से हमने कार्बन को लिया, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, 2H को ले लिया, दो ऑक्सीजन को हमने ले लिया, तो CO हो गया। और CO क्यों हुआ, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से जब ऑक्सीजन देगा, माने जो ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ ले लेंगे, ग्रहण करेगा, उस पर माइनस होगा, और अगर त्याग देता तो प्लस होता। अब यहाँ पे देखिए, इसने ग्रहण कर लिया, कार्बन ने ऑक्सीजन को क्या कर लिया है, अपने तरफ ले लिया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया है, ऋणात्मक। अब यहीं से हमारे पास क्या है, हमने क्या कर दिया 2, इसके सामने हमने क्या कर दिया 2, हमने क्या किया इसके सामने 2 कर दिया। हमारे सामने क्या है, सिल्वर हमारे सामने क्या, यहाँ पे सॉरी आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे हमारे कितने हैं 2 ही है, क्योंकि इसके आगे 2 लगा तो हमारा 2 ही रहेगा। ठीक है, आप सभी को ध्यान दें, यहाँ पे 2 ही रहेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ से 2Ag को हमने उठा लिया, जिसको रजत दर्पण भी बोलते हैं। H2O है, यहाँ से हमने क्या किया है, H को ले लिया है, 2H को ले लिया है, और यहीं से ऑक्सीजन को ले लिया, तो हमारा क्या बन गया, H2O बन गया। और हमारे N यहाँ पे थे, N को हमने निकाल लिया, और 3 हमारे यहाँ से थे, तो 3 को हमने ले लिया, NH3 सीधा हमने लिख दिया है। अब आपके सामने NH3, अब सभी को देखना है, बैलेंस बराबर करना है। हमने इसके आगे 2 पहले से क्या कर दिया था, लगा दिया था, इसका बैलेंस बराबर हो गया। इसके आगे क्या 2 लगा है, यहाँ पे भी बैलेंस बराबर हो गया, यहाँ पे भी हमने 4 लगा के बैलेंस को क्या किया, बराबर किया। अब हमें इधर देखना है, टोटल जितने जितने बैलेंस हमारे सामने इधर है, इधर अगर नहीं होंगे तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, हमारा जो है R है, ये सिंगल ही है, एक ही था, यहाँ पे देखिए एक ही है। उसके बाद कार्बन हमारा कितना था, एक ही था, कार्बन भी एक ही है। अब हमारे ऑक्सीजन क्या थे, टोटल हमारे कितने ऑक्सीजन हैं, 3 यहाँ पे है, और एक 4। टोटल हमारे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे एक एक करके क्या है, सभी ऑक्सीजन हमारे सामने लिखे हुए, 1 और 1, माने 2 ऑक्सीजन इधर हैं। सिल्वर हमारा कितना था, माने Ag कितना था, 2, तो हमारा 2 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4, और 2 हमारे इधर थे, तो 2 ऑक्सीजन भी है।
और हमारे सामने कितना था n है, माने n भी 4 था और हमारे टोटल हाइड्रोजन कितने थे अधिक थे, माने टोटल हमारे कितने थे, टोटल 16 थे। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है नाइट्रोजन कितना है हमारा 4, तो हमने 4 लिख दिया और हाइड्रोजन कितना 4 तिहाई 12, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा ये मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ इसने क्या किया है हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ देखिए टोटल देखना हमारे पास यहाँ इधर 16 हाइड्रोजन है या नहीं, इधर देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान दें 12 इधर हो गया 12 4 16, माने हाइड्रोजन की बैलेंस हमारी क्या हो गई बराबर हो गई। नाइट्रोजन हमारे उधर 4 थे इधर 4 भी हैं, इधर भी बैलेंस इसकी बराबर हुई। सिल्वर हमारे 2 थे इधर 2 हैं तो इसकी बैलेंस बराबर हुई। एल्कल समूह माने R हमारा 1 था तो 1 इधर भी है, कार्बन 1 थे तो 1 इधर है, इधर 1 1 है, माने इधर क्या है माने दोनों तरफ से हमारी बैलेंस क्या हो गई बराबर हो गई। अब यहाँ पे आप सभी लोग का रिएक्शन क्लियर हो गया और सभी स्टूडेंट ध्यान दें। अब यहीं पे आपका क्या है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे और 2026 एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल स्टूडेंट। थैंक्स ऑल ऑफ यू।